नमस्कार दोस्तों, वापस स्वागत है आपको हमारे चैनल बंक स्ट्रीट में। मैं हूं समर बिसानी और आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 11th का चैप्टर मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे बेसिकली चैप्टर में ये है दिया हुआ कि ये जो बेसिकली मिनरल्स जो हैं वो किस तरह से अर्थ पे फैले हुए हैं, किस कौन एक मिनरल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कि कुछ कुछ वर्ड सुनेंगे आप लोग, नया क्लीवेज, फ्रैक्चर, लस्चर, कलर, स्ट्रीक, ट्रांसपेरेंसी, बहुत कुछ सुनेंगे आप लोग। ठीक है, इसके अलावा ये जो मिनरल्स है क्या क्या इंपॉर्टेंट मिनरल्स हम लोग के लिए, जैसे कि फ्लेडस्पार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सी, एम्फीबोल, कुछ कुछ मिनरल्स हैं उनके बारे में बताया गया। बोला जा रहा है कि किस तरह से सारे जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें कैसे स्प्रेड है। आप देखें यहाँ पे दिया हुआ कि ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है, सिलिकॉन कितना परसेंटेज है, बाकी बचा हुआ में कुछ बेसिस आते हैं, कुछ मेटल्स आते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे सिनेरियो है। इसके बाद आप देखिए कि बोला जा रहा है कि बेसिकली जो लोग का क्रस्ट है वो 8 एलिमेंट बेसिक जो होता है उससे बना हुआ है। यहाँ पे सारे नाम जो है आपके आंखों के सामने। इसके बाद देखिए हम लोग का एलिमेंट और वेट परसेंटेज दिखा हुआ है यहाँ पे। ऑक्सीजन जो 46.60% बाई वेट है, सिलिकॉन 27.72% बाई वेट, एल्यूमिनियम जो है वो 8.13% बाई वेट, आयरन जो है वो 5% बाई वेट, कैल्शियम जो है वो 3.36% बाई वेट। उसके बाद सोडियम जो है वो 2.83% बाई वेट, पोटेशियम जो है वो 2.59% बाई वेट, मैग्नीशियम 2.9%, 2.09% सॉरी, अदर्स 1.41% है। तो ये सब है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो बाकी सारे एलिमेंट है वो बहुत दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं और इन सब्सटेंसेस को मिनरल्स कहा जाता है। अब मिनरल के बारे में बताया जाए तो मिनरल जो है वो नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। बेसिकली उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते बेसिकली। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसका एक ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। मतलब उसमें जो केमिकल्स रहते हैं वो एक सही तरीके से मिक्स रहते हैं, अपने मन से किसी भी तरह से मिक्स नहीं रहता और उस वजह से उनको एक स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मिलती है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बेसिकली हम लोग का जो अर्थ क्रस्ट है वो 2-3 एलिमेंट्स से मिलके बेसिक एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे कि सल्फर, कॉपर, सिल्वर, ऑरम, ग्रेफाइट। इसके बाद आता है यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 2000 मिनरल्स जो हैं वो हम लोग अर्थ क्रस्ट में है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 6 मिनरल जो है वो रॉक्स के फॉर्म में है, मतलब पत्थर के फॉर्म में। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है मिनरल का वो हॉट मैग्मा से आया है, जो कि अर्थ के अंदर है, वहाँ से ये मैग्मा बाहर आता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है वो ऑर्गेनिक मिनरल्स है। इसके बाद बताया जा रहा है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मिनरल्स का। देखो क्या क्या आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म के बारे में, कि अगर एक पत्थर का आप क्रिस्टल को पकड़ो, ठीक है, सबसे छोटा पार्ट को पकड़ो, फिर उसको देखो तो उसका एक फॉर्म होता है। यहाँ पे कभी कभी आप लोग को मॉलिक्यूल में क्यूब आपको देखने को मिलेगा, कभी ऑक्टाहेड्रॉन, कभी हेक्सागन, कभी प्रिज्म, अलग अलग तरह के क्रिस्टल फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। ये चार नहीं और भी बहुत सारे क्रिस्टल फॉर्म्स होते हैं। इसके बाद आता है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? बेसिकली आप एक पत्थर लो, उस पत्थर को तोड़ो। कभी कभी आप देखिएगा ना कि पत्थर हर बार एक ही टाइप से टूटता है, मतलब एक ही वे से टूटता है। कोई कोई पत्थर होगा हमेशा एक ही बार सीधा 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 टूटेगा, कोई कोई पत्थर होगा कि लेफ्ट राइट करके टूटेगा। सब लोग आपके सामने फोटोज यहाँ पे दिया हुआ है। एक वन डायमेंशन में देखो मस्कोवाइट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। वो जब टूटता है तो प्लेन टूटता है, लेकिन जब फ्लेट्सपार टूटता है तो वो 2 डायरेक्शन में टूटता है। जब हेलाइट टूटता है तो वो 3 डायरेक्शन से टूटता है। और जब ये टूटता है क्या बोलते हैं, कैल्साइट, तो यहाँ पे गलती लिख दिया लगता है 2 डायरेक्शन, ये भी 3 डायरेक्शन होगा, पर ये ऑब्लिक होता है, स्ट्रेट नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद आता है फ्रैक्चर। कभी कभी क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इतना कंफ्यूजिंग होता है कि वो एक स्पेसिफिक वे में नहीं टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इरेगुलर मैनर से जो ब्रेकिंग आता है उसको हम लोग फ्रैक्चर कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक है कॉन्सिहोडियल फ्रैक्चर है, एक है अर्थली फ्रैक्चर, मतलब अर्थली फ्रैक्चर वही जो मिट्टी है सब लोग देखने को मिलता है वो, एक है हैकली फ्रैक्चर, एक है स्प्लिंटरी फ्रैक्चर, एक है अनइवन फ्रैक्चर। तो अलग तरह का फ्रैक्चर होता है। बुक में इतना मेंशन नहीं किया हुआ है, यहाँ पे फोटोज से मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या एक्चुअली ये चीज़ होता है। इसके बाद आता है लस्टर। देखिए क्या होता है, कोई क्या अलग, जितना भी तरह आप मिनरल्स देखिएगा, सारे मिनरल्स का जब आप प्योर फॉर्म देखिएगा तो सबका एक डिफरेंट लस्टर होता है। ठीक है, किसी किसी का मेटेलिक होता है, किसी किसी का सिल्की होता है, किसी का ग्लॉसी होता है, किसी का शाइनी होता है। अलग तरह का लस्टर आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको कई सारे फोटो यहाँ पे दिखाए हैं, इसमें जिस तरह का लस्टर है वही बताने में कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद होता है स्टीक। अब मान लीजिए क्या है कि आपने एक पत्थर देखा, वो पत्थर जो है वो एक डार्क कलर का एक पत्थर है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का पत्थर है। अब आप क्या किए हैं, उसको आप ज़मीन में जब रगड़िएगा या उससे जब आप पेपर में रगड़िएगा तो उससे रेड कलर का लाइन हो रहा है। तो ये जो लाइन जिस कलर का होता है उसको स्टीक बोला जाता है। मैलाचिट के
मैला शीट जब पत्थर आप रगड़िएगा तो उससे ग्रीन कलर का लाइन होता है, और जब फ्लोराइट आप पत्थर रगड़िएगा तो उससे पर्पल या फिर वाइट कलर का जो लाइन है वो देखने को मिलता है। अब इसके बाद आता है कलर। कलर है पत्थर का एक्चुअल जो एक्चुअल पत्थर का जो कलर होता है उसको उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिफाइंड होता है। बेसिकली जो पढ़ा होगा साइंस उसको पता होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है उसका अरेंजमेंट की वजह से उसका कलर जो है वो आता है। तो यहाँ पे मैल्चाइट, ऑर्जाइट, कैल्कोपाइट जो है ये अलग अलग कलर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके क्रिस्टल्स में बहुत तरह की इम्प्यूरिटीज़ जो है वो प्रेजेंट रहती है। इसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी। ऑफ कोर्स यहाँ पे तीन तरह का ट्रांसपेरेंसी होता है। एक होता है ओपेक, होता है ट्रांसलूसेंट, एक होता है ट्रांसपेरेंट। ओपेक चीज़ वो होता है जिससे कभी भी लाइट क्रॉस नहीं करते तो उसके क्रॉस आप देख पाओगे नहीं। उसके बाद आता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि आपको समझ में आएगा कि पीछे कुछ है पर एक्चुअली वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा। और ट्रांसपेरेंट जैसे कि हम लोग का ग्लास होता है, हम लोग का ग्लास जो है वो टोटली ट्रांसपेरेंट होता है, उसके क्रॉस हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम लोग का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी तरह का होता है। कोई फाइन, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम लोग का जो अरेंजमेंट है फाइन मीडियम हो सकता है, कोर्स हो सकता है, कोर्स ग्रेन हो सकता है, फाइबर टाइप का हो सकता है, सेपरेट डिवीजन ट्रेडिंग। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखिए कभी कभी पत्थर देखिएगा उसको जब तोड़िएगा तो वो बहुत छोटा 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 एकदम फाइन उसमें पार्टिकल्स होता है। कोई कोई पत्थर तोड़ने के बाद उसमें बड़ा बड़ा पार्टिकल्स निकलता है। कोई कोई पत्थर तोड़िएगा तो फाइबर तरह का लंबा 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 फाइबर ये निकलता है। तो वो होता है इसका स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? बेसिकली कोई भी चीज़ का को अगर हम लोग मैकेनिकल इंडेशन या एब्रेशन देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें पत्थर रख दिए हैं और उसके ऊपर बार बार हम फोर्स लगा रहे हैं, बार बार उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको वो कितना रेजिस्ट कर पाता है उसको हम लोग हार्डनेस कहते हैं। और हार्डनेस का अलग अलग वैल्यूज़ होता है। यहाँ पे क्या होता है, टैल्कम का जो है वो हार्डनेस एब्सोल्यूट एंड हार्डनेस ऑफ 1, ठीक है। ये समझ लीजिए कि जैसे हम लोग एब्सोल्यूट किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, उसी तरह से एब्सोल्यूट हार्डनेस होता है। यहाँ पे ये है कि जो टैल्कम है उसका एब्सोल्यूट हार्डनेस होता है 1, जिप्सम का होता है 3, कैल्साइट का 9, फ्लोराइड का 21, एपेटाइट का 48, फेल्डस्पार का 72, क्वार्ट्ज का 100, टोपाज का 200, कोरंडम का 400 और डायमंड का एक्सेप्शनली हाई 1600 वैल्यू जो आपको देखने को मिलेगा हार्डनेस का, ठीक है। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए यहाँ पे जो पीछे वाला, हाँ ये जो स्लाइड था इसमें आप ये बोल सकते हैं कि जो डायमंड है वो टैल्कम से 1600 गुना ज़्यादा हार्ड है, ये बोला जा सकता है, ठीक है। ये एक छोटा सा कंपैरेटिव वर्ड आप लोग के लिए। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए बात ये बोला जा रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, रेशियो होता है किस चीज़ का, जब एक ऑब्जेक्ट को वाटर में डालेंगे बाय जब वो ऑब्जेक्ट एयर में रहेगा। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी एक टर्म होता है, अलग अलग जो पत्थर होते हैं उनका अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो होता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में बात करें जो कि अर्थ क्रस्ट में दिखता है। सबसे पहले बात की जाएगा फ्लेड्सपार के बारे में। बोला जा रहा है फ्लेड्सपार जो है उसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो होता है वो कॉमन एलिमेंट होते हैं। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, एल्यूमिनियम जो है वो किसी किसी तरह का फ्लेड्सपार में देखने को मिलता है, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि जब इस लाइट क्रॉस होता है तो ये सैल्मन पिंक कलर जो है वो शो करता है और इसको सिरामिक्स और ग्लास मेकिंग में यूज़ किया जाता है। सिरामिक्स मतलब वो टाइल्स वाइल्स जो बनता है उसको सिरामिक्स बोलते हैं, और ग्लास मेकिंग मतलब हम लोग का जो कांच है वो, ठीक है। इसके बाद आता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सैंड ग्रेनाइट का, मतलब बालू का। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसमें सिलिका होता है, ऐसा ही हार्ड मिनरल होता है, इनसॉल्युबल, सॉरी सिलिका होता है, ये एक बहुत हार्ड मिनरल है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, ये वाइट और इसका कलरलेस होता है, इसको इनराडो और रेडार में यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद है यारोक्सिन। यारोक्सिन जो है यहाँ पे बोला रहा है कि इसमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशिया, आयरन, सिलिका होता है। ये अर्थ क्रस्ट का 10% बनाता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। इसको मीटेोराइट्स ग्रीन या फिर ब्लैक कलर में हम लोग, इसको मीटेोराइट्स में पाया जाता है, ये ग्रीन या ब्लैक कलर का होता है। इसके बाद आता है ओलिवीन। ओलिवीन जो है उसमें मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका मेजर एलिमेंट्स हैं। इसको ज्वेलरी, ग्रीनिश क्रिस्टल और ये सब बनाने में काम किया जाता है, सॉरी इसको ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है, ये ग्रीनिश क्रिस्टल है और इसको बेसाल्टिक रॉक्स में हम लोग पा सकते हैं। इसके बाद एम्फीबोल के बारे में बोला जा रहा है। एम्फीबोल एक मेजर एलिमेंट है, ये बोला जा रहा है कि इसमें एस्बेस्टस एल्यूमिनियम बनाने में यूज़ किया जा सकता है। इसमें कैल्शियम होता है, सिलिका होता है, आयरन, मैग्नीशियम होता है और ये 7% अर्थ क्रस्ट का बनाते हैं। ये ग्रीन या ब्लैक कलर के होते हैं। इसको एस्बेस्टस की कंपनी में यूज़ किया जाता है, हॉर्नब्लेंड में यूज़ किया जाता है। सॉरी हॉर्नब्लेंड जो है वो एक दूसरा फॉर्म है एम्फीबियोल का। इसके बाद है माइका। माइका ये बोला जा रहा है कि ये पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका इसमें होता है। ये अर्थ क्रस्ट के 4% बनाते हैं और इसको भी हम लोग बेसाल्टिक रॉक में पा सकते हैं।
इसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ रॉक्स के बारे में। 3 तरह का रॉक्स होता है। सबसे पहले आता है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या होता है? देखिए, धरती के अंदर लावा है। लावा क्या होता है? लावा में बहुत तरह का मिनरल्स हैं, बहुत तरह का एलिमेंट्स हैं। वो गर्म होकर के अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं, और वो लावा के फॉर्म में अंदर से बाहर आते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो वो जब जमते हैं, इसको इग्नियस रॉक्स बोला जाता है। ये प्राइमरी रॉक होते हैं और ये लावा के जमने के बाद बनते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक इंट्रूसिव होता है, एक एक्सट्रूसिव होता है। एक्सट्रूसिव जो है उसमें स्मॉल ग्रेन होता है क्योंकि वो तुरंत ठंडा हो जाते हैं, लेकिन जो इंट्रूसिव होता है उसमें बड़े पत्थर होते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडा होता है। ये हार्ड होते हैं, इसमें फॉसिल्स नहीं होता। ऑफकोर्स आप देखिएगा इसमें पेड़ पत्थर नहीं हो, क्योंकि ये खुद लावा है, ये गर्म है, ठीक है। ये जिसमें इसमें जो भी आया होगा वो चीज़ जल चुका होता है, इसमें किसी भी तरह का फॉसिल आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये इतना कड़ा होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि इससे पानी पार नहीं होता है, और इसमें किसी भी तरह का लेयर्स भी नहीं होते हैं। इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक। देखिए, सेडिमेंट्री रॉक तो आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी सालों से पढ़े होंगे। ये वो रॉक्स होते हैं जो कि सेडिमेंट्स होने के बाद बनते हैं। बेसिकली बहुत समय से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बनते जा रहा है, और इस वजह से सेडिमेंटेशन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। ये इसमें लेयर्स होता है, और ऑफ कोर्स बीच में जो कि जीव जंतु जो भी जानवर उसमें फंस गए हैं उसकी वजह से इसमें फॉसिल्स होता है। ये बोला जा रहा है कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको लिथिफिकेशन कहते हैं। और यहाँ 3 तरह का सेडिमेंटेशन होता है। एक तो होता है मैकेनिकली, एक तो होता है केमिकली, एक तो होता है ऑर्गेनिकली। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मेटामॉर्फिक के रॉक्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं ये रिक्रिस्टलाइजेशन की वजह से बनते हैं। ये प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से बनते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो आपका इग्नियस रॉक्स है ना, वो जब धरती के अंदर दब जाता है, बहुत सालों तक नीचे रहता है, तो उसका क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो वापस से चेंज हो जाता है, तो इसको रिक्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। मतलब बेसिकली वो क्रिस्टल्स बन जाता है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से होता है, क्योंकि वो धरती के अंदर जाएगा तो उसको प्रेशर और टेम्परेचर मिलेगा, इस वजह से वो काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं। और इसमें जो लेयर्स होता है वो एकदम सेम तरह के होते हैं, ठीक है, कि वो एक सेम पत्थर से मिलकर बना हुआ है। इससे बहुत ज़्यादा जो प्रीशियस स्टोन्स है वो मिलते हैं। इग्नियस रॉक्स का कुछ फोटोज़, सेडिमेंट्री रॉक का कुछ फ़ोटो, और लास्ट में मेटामॉर्फिक रॉक कुछ फ़ोटो आप लोग के आंखों के सामने। इसके बाद रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में होता क्या, पहले बताया जाता है कि मेटामॉर्फिक रॉक है, वो जब गलता है तो मैग्मा बनता है, फिर उसका बायोलोडिफिकेशन होता है, फिर इग्नियस रॉक्स बनता है, फिर उसका वेदरिंग और ये इरोजन होता है, फिर वो सेडिमेंट्री रॉक बनता है। बीच बीच में कुछ और स्टेप्स दिया गया है कि कैसे मेटामॉर्फिक रॉक डायरेक्टली इग्नियस रॉक वापस मेल्ट होकर मैग्मा बन जाता है। कुछ कुछ चीज़ यहीं पर बताया गया है। रॉक साइकिल एक बार ध्यान में रखिएगा, हो सकता है एग्जाम्स में पूछे। इसके बाद लास्ट हम लोग का जो फोटो है, मतलब लास्ट हम लोग का जो स्लाइड है वो है रॉक्स। बेसिकली रॉक्स को ओवरव्यू पर दिया गया है। जो मिनरल है वो 2 तरह से क्लासिफाइड होते हैं, एक तो मेटालिक, एक तो होता है नॉन मेटालिक। मेटालिक में कुछ कुछ होता है, एक होता है फेरस जिसमें कि आयरन रहता है, एक नॉन फेरस जिसमें कि कॉपर रहता है, और कुछ कुछ प्रीशियस होता है जैसे कि गोल्ड हो गया। जो नॉन मेटालिक मिनरल्स है उसमें 2 तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होता है, जो कि पेड़ पौधे से बनते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब ऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में क्या होता है, वो सारे जो कि सल्फर रॉक्स जैसे आप देख सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मिनरल्स है। बेसिकली मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है, पर वो इनऑर्गेनिक है। जैसे देखिए, कार्बन के नीचे पीरियोडिक टेबल में आता है सल्फर, वो भी एक नॉन मेटल है, पर वो ऑर्गेनिक एलिमेंट नहीं है क्योंकि वो कार्बन नहीं है। तो एक सल्फर रॉक्स यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग। बोला यार रॉक्स होता क्या है, रॉक्स 1 और मोर मिनरल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, बहुत सारे कलर में हो सकता है, और इसका कोई डेफिनेट केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग बोल नहीं सकते। हाँ, रॉक्स के साइंस को हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं, और पेट्रोलॉजिस्ट वो इंसान है जो कि साइंटिफिक मेथड स्टडी करता है रॉक्स को पढ़ने का। तो ये है हम लोग के आँख के सामने एक अच्छा फोटो यहाँ पे दिया हुआ है। इस फोटो में ये समझाया गया कि किस तरह से कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा रॉक बनता है। आप देख सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक वो रॉक्स है जो कि ज़मीन के अंदर चल जाते हैं। जो ऊपर में लिथोस्फेरिक रॉक होता है उसके नीचे एथिनोस्फेयर होता है, उसके नीचे हॉटस्पॉट होता है। ऊपर में आप देखिएगा सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है वाटर बॉडीज़ में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आप अपने दिमाग में क्लियर रख सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल मंक स्ट्रीट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।